श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में साधन दीपिका के लघु व्याख्यान एवं प्राथमिक अध्यापन सत्र का जो क्रम आरंभ किया गया था, आज उसी श्रृंखला में दूसरे दिन के व्याख्यान आरंभ होने जा रहे हैं। गत व्याख्यान में हमने 17 श्लोक तक अध्ययन किया था और इसके अनंतर किंचित त्वरा में अवशिष्ट जो 2 श्लोक थे उनका अध्यापन हमने किया था। गत व्याख्यान में विस्तृत रूप से साधन दीपिका की पूर्व भूमिका एवं इसके लक्ष्यत्वेन जो श्रोतृवर्ग हैं, जो श्रोता हैं, इनका भी वर्णन किया गया था कि यह पुष्टिमार्गीय सभी वैष्णवों के लिए है जिन्हें श्रीमदाचार्य चरण की वाणी में संपूर्ण निष्ठा है। उन्हें किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए वैदिक एवं भक्ति मार्गीय समन्वय के साथ, इसका वर्णन इसमें विशेष रूप से वर्णित है। देश काल की विविध देश काल की परिस्थितियों में किस प्रकार से स्वधर्म निर्वाह किस दृढ़ता से करना चाहिए, किस वस्तु का विस्तार किस स्थिति में करना चाहिए और किसमें यथास्थिति संकोच भी कर लेना चाहिए, ऐसा भी अनेक स्थान पर वर्णन आता है। क्योंकि साधन दीपिका के कुछ अंश ऐसे हैं कि जिनकी यदि विशेष व्याख्या की अपेक्षा हो तो सर्वनिर्णय प्रकरण का आवरण भंग देखना पड़ता है और साधन दीपिका के ऊपर कोई व्याख्यान परवर्ती आचार्यों के उपलब्ध न होने के कारण जो भी व्याख्यान किए जा रहे हैं, यह संप्रदाय की परंपरा में उपलब्ध व्याख्यानों के अनुसार जो तत्व आज्ञा संबंधी है अथवा जो साधन दीपिका में उल्लिखित विषय है उनके संबंधित जो प्राचीन आचार्यों के व्याख्यान अलग अलग भिन्न भिन्न ग्रंथों में हैं, तो उनमें से ही संकलित करके इसका अर्थ किया जाएगा। और कुछ स्थान ऐसे हैं जिसमें हमने कहा था कि कुछ कारिकाएं ऐसी रहेंगी जिनके लिए विशेष वर्णन की अपेक्षा रहेगी, तो उन कारिकाओं के लिए पृथक सत्र रखे जाएंगे और ऐसी अनेक कारिकाएं आएंगी। गत व्याख्यान में भी एक जो कारिका थी कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य, उस कारिका को हमने उसी श्रेणी में रखा है और अग्रिम अनुकूलता में उसके ऊपर एक स्वतंत्र व्याख्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें अनेक शह ग्रंथों से सार संदर्भित एवं सार गर्भित वस्तुएं लेनी पड़ेंगी, तो इस कारण से अन्यथा वह विषय इतना स्फुट नहीं होगा। जो लक्षण है इसको पूर्ण रूप से समझना पड़ता है और यह अनेक स्थानों से आता है, तो इस कारण से उसके पूर्वापर सभी संदर्भ देखने पड़ते हैं एवं संप्रदाय की परंपरा आदि भी देखनी पड़ती है। इस कारण से जो निर्णय अथवा जो भी व्याख्यान है यह इन सभी के सार रूप होने चाहिए, जिससे कि किसी वस्तु के अवबोध में अथवा किसी वस्तु के संपूर्ण ज्ञान में और विशेष रूप से जो इतनी महत्वपूर्ण कारिका है उसके संपूर्ण अवबोध के लिए आवश्यक है। आज का जो व्याख्यान सत्र है इसका अब हम आरंभ करेंगे। जो अंतिम 2 श्लोक किंचित त्वरा में पढ़ाए गए थे उसी से आरंभ करते हैं। स्वधर्माचरणं शक्त्या ह्यधर्मात् निवर्तनम् इंद्रियाशपनिग्रहः सर्वथा न त्यजेत् त्रयम्। तो यह जो श्लोक है यह श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में कपिल देव जी के प्रसंग से है। यह हमने बताया कि अपने धर्म का आचरण करना, स्वधर्म अर्थात जो वैदिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है और जिसके अनुसार कर्तव्य आदि प्रवर्तित हैं सभी जीवों के, तो उसका अपनी शक्ति के अनुसार आचरण करना, क्योंकि जो वैदिक प्रक्रम है यह अति विस्तृत भी हैं और आपात परिस्थिति में संकुचित भी हो जाते हैं। धर्म की यही विशेषता है। साधारण
रूप से धर्म को पूर्ण रूप से न समझने के कारण इस पर अनेक प्रकार के इदानीन्तन लोग हैं जो आजकल के यह किसी भी प्रकार के पंख प्रक्षेप करते रहते हैं, किंतु जो धर्म है इसका तत्व अति गूढ़ है। और यहाँ इस प्रकार से स्पष्ट आज्ञा है कि यथाशक्ति आचरण करना। यथाशक्ति आचरण करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रमाद के कारण जो स्वधर्माचरण है इसका हम परित्याग करें, किंतु इसका अर्थ यही है कि अति आग्रह से अथवा किसी प्रकार का क्लेश हो, अथवा जैसे भक्ति मार्ग में सेवा है यह प्रधान धर्म है, तो अंतरंगत्वेन यदि सेवा के प्रक्रम में बाधा आती है तो ऐसे परिस्थिति में यदि वैदिक कर्मों का काल लोप होता है अथवा कर्म लोप होता है तो यह दोषावह नहीं होता। तो इस प्रकार की स्पष्ट आज्ञा है। यधर्मात्व निवर्तनम, जो अब अधर्म है इससे निवृत्ति। और जैसे हमने बताया था कि धर्म के 10 स्तंभ बताए थे मनु ने, तो उन्हीं 10 स्तंभों को धर्म का स्वरूप मानना चाहिए और जो विपरीत हैं उनको अधर्म मानना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत में भी आता है, वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः, कि जो भगवान वेद ने कहा है, वेद में जिस प्रकार से धर्म का उल्लेख है वही धर्म है और उससे विपरीत जो भी है वह अधर्म है। यद्यपि यह सार मात्र है और इसके भी अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं और अनेक परिस्थितियों के अनुसार इसके भेद बताए गए होते हैं, किंतु यह एक साधारण परिभाषा है धर्म की। और इसके अंतर्गत जैसे 10 धर्म मनु ने बताए हैं और उन्हीं 10 धर्मों के विरोध में जो भी वस्तुएं आएंगी वह सब अधर्म है। और यह मर्यादा मार्गीय रीत है, किंतु पुष्टि मार्ग अंतरंग है। वैष्णवों के लिए जो सेवा मार्ग है अंतरंग है। तो यदि सेवा के बाद में इनमें से कोई भी धर्म आता है सेवा के समय में बाद के रूप में, तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव के लिए वह जो अधर्म, वह जो धर्म है यह सेवा से बढ़कर नहीं हो सकता। और इस प्रकार के वर्णन संपूर्ण साधनाध्याय भाष्य में मिल जाएंगे। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अनंतर इसका वर्णन आएगा। श्री प्रभुचरणों ने इसको विशेष रूप से समझाया है अपने भाष्य में। तो यहाँ अति व्याख्या इसकी संभव नहीं है। सामान्य रूप से जो यदि इसको सार मात्र कहा जाए तो स्वधर्माचरणम शक्तिया यधर्मात्व निवर्तनम, अधर्म से निवृत्ति लेनी चाहिए। इंद्रियाश विनिग्रह, इंद्रिय रूपी अश्वों का निग्रह करना चाहिए। इस विषय में कठोपनिषद की एक श्रुति आती है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहो विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यहाँ यही स्वरूप समझाया गया है कि इंद्रिय रूपी अश्वों का विनिग्रह सर्वथा करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर है यह रथ के समान है। इसके भीतर जो आत्मा है यह जो रथ चला रहा है उसके समान है। रथिनम कहा गया है, अर्थात रथी है जिसका वह रथ है। जैसे यदि अर्जुन का रथ है तो अर्जुन रथी है। और कहा है शरीरम रथमेव तु, जो शरीर है वह रथ है, रथ का स्वरूप है। और जो बुद्धि है वह सारथी है। और यदि बुद्धि विपरीत कार्य में लग जाती है तो जो सारथी है जिस प्रकार से रथ को विपरीत स्थान पर ले जाता है तो उसी प्रकार से वह भी ले जाता है। किंतु जो सारथी है उसके पास जो लगाम कहते हैं, इसे प्रग्रह कहा जाता है शास्त्र में, तो वह मन होता है। जिसके द्वारा वह मन होता है यह विषयों में आसक्त होता है और इसी की जो प्रग्रह है, इसी का जो ग्रहण है यह बहुत सम्यक रूप से करना पड़ता है जिससे कि नियंत्रित रहे। यदि यह सब भी अनुकूल है किंतु केवल प्रग्रह सही नहीं है, अर्थात जो लगाम है यह बराबर नहीं है, तो जो अश्व है यह स्वच्छंद हो जाते हैं और जो रथी है यह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की भावना जैसे उपनिषद में आती है। गत व्याख्यान में भी हमने भिक्षु गीता का भी उदाहरण दिया था कि सभी प्रकार के जो विपरीत अवस्थाएं इनका कारण है यह मन ही है। पुनः हमने जो असमर्पित भक्षण के निवारण का के लिए जो उदाहरण दिया था, जो हमारे संप्रदाय की मर्यादा है कि असमर्पित कोई वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अन्न से ही मन का उत्पन्न होता है। जो उसके मध्यम धातु होती है उससे मन का
निर्माण होता है। और यदि यह अन्न है, यह भगवत उपभुक्त नहीं है, और दास की मर्यादा है कि उपभुक्त वस्तु लहे, और उपभुक्त वस्तु जो ग्रहण करता है वह वस्तु सर्वथा भगवत उपभुक्त होने के कारण सभी प्रकार के दोषों से रहित होती है। अतः वह किसी भी प्रकार की विपरीत बुद्धि का निर्माण नहीं करती और अथवा विपरीत बुद्धि की प्रेरणा नहीं करती। तो इस कारण से हमारे यहाँ यह मर्यादा है कि भगवत उपभुक्त वस्तु का ही भोजन आदि में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा और किसी भी कार्य में उपयोग करना चाहिए। तो यह सामान्य मर्यादा है। तो आप श्री यहाँ आज्ञा करते हैं कि सर्वथा न त्यजेत त्रयम्, इन तीनों का त्याग नहीं करना चाहिए। इति भागवतो धर्मः श्रीमदाचार्य सम्मतः भक्तिशास्त्रानुकूल्येन स्वधर्माचरणं भवेत्। यही भगवदीय का धर्म है। श्रीमद आचार्य चरण द्वारा भी यही धर्म सम्मत है, क्योंकि आप श्री ने उन्हीं से साक्षात परंपरा अध्ययन किया। यह हमने गत व्याख्यान सत्र में देखा था, आप श्री के जीवन चरित्र के सत्र में। भक्ति शास्त्रानुकूल्येन स्वधर्माचरणं भवेत्, क्योंकि भक्ति शास्त्र है, इससे पहले जो बताए गए हैं स्वधर्म आदि का निर्वाह, इसमें श्रुति स्मृति पुराणोक्त जो सर्व प्रक्रम आते हैं, इसमें स्मार्त गृह्य वैदिक सभी प्रक्रम आते हैं। तो इसमें जो भक्ति शास्त्र के अनुकूल हो, जो हमारे सेवा मार्ग के अनुकूल हो, उसी के अनुसार अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। जिसमें भक्ति शास्त्र के जो आचरण है, जो भगवत सेवा है, परिचर्या है, इसमें किसी प्रकार का विघ्न आता हो, तो ऐसे वैदिक अथवा वैदिक कर्मों को मुख्य रूप से, स्मार्त तो वैसे ही हमारे यहाँ इस प्रकार के जो स्मार्त काम्य कर्म है, इनका तो वैसे ही साधारण रूप से भी निषेध है, क्योंकि यदि वैदिक काम्य कर्मों का भी निषेध है तो अन्य स्मार्त कर्मों का अथवा अन्य पौराणिक काम्य कर्मों का कोई यहाँ प्रसंग उपस्थित नहीं होता। तो भक्ति शास्त्र से जैसे अनुकूल हो इसी प्रकार से करना चाहिए। यदि इस प्रकार के कोई विशेष आयोजन हो, बड़े आयोजन हो, जिसमें यज्ञ याग आदि के कारण यदि भगवत सेवा में कुछ विघ्न उत्पन्न हो रहा हो, तो वह कार्य श्लाघ्य नहीं है। भक्ति मार्ग की ऐसी मर्यादा है। इसके अनंतर गर्भाधानादि संस्कारे ही द्विजे ही मौज्यंत संभव ही, यहाँ मौंजी होना चाहिए, तो यह मौजी ही लिखा है केवल। हाँ, तो यहाँ गर्भाधानादि संस्कार द्विजैर मौंज्यंत संभव ही, इस प्रकार से होना चाहिए। तो जो गर्भाधानादि संस्कार है, षोडश संस्कार जिसका हमने वर्णन किया था, षोडश संस्कार के विषय में हम एक पृथक व्याख्यान रखेंगे, क्योंकि यह बहुत आवश्यक व्याख्यान है और यह सनातन धर्म संस्कृति में प्राचीन समय से है, वैदिक समय से ही यह है, और सभी कल्प सूत्रों में इसका विशेष वर्णन आता है। ये सारे जो व्याख्यान है यह गृह्य सूत्र के अंतर्गत आते हैं, जो संपूर्ण प्रक्रम होते हैं, और ये सभी संप्रदाय में, सभी शाखा में यह अनिवार्यत्वेन कहा गया है। अर्थात गर्भाधान आदि जितने भी संस्कार हैं, षोडश संस्कार, यहाँ हम केवल उसका जो अध्यापन कर रहे हैं या केवल अनुवाद मात्र कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ विषय ऐसे होंगे जिनके लिए पृथक व्याख्यान ही रखने पड़ेंगे, तो यह उनमें से एक है, और यह बहुत महत्व का विषय है। किस स्तर पर इसका अनुष्ठान करना, अथवा किस प्रकार से इसका देश काल की परिस्थिति वशात अनुष्ठान करना, और इसमें कौन कौन से अपवाद नियम भी हैं, तो इस प्रकार से हम इन सभी वस्तुओं के लिए एक भिन्न व्याख्यान सत्र रखेंगे। तो यह ऐसा श्लोक है जिसके लिए हमें एक पृथक व्याख्यान सत्र ही रखना पड़ेगा, जैसे हमने गत व्याख्यान में कहा था। तो इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे यहाँ से चिन्हित कर लेते हैं कि यह जो 18वां श्लोक है, इसके लिए एक विशेष व्याख्यान रहे, क्योंकि देह की जो शुद्धि है, संस्कार है, इसके द्वारा ही होता है, और भगवत भक्ति के लिए उपयुक्त देह होता है। ठाकुर जी तो सभी दोष का निवारण कर ही देते हैं, किंतु बाल बोध में जैसे बताया ही गया है कि भगवान को अन्यथा यदि जो वर्णाश्रम धर्म है इसका भी कोई आचरण नहीं करेगा कोई वैष्णव, तो ठाकुर जी तो वैसे उद्धार करेंगे, श्रीमद आचार्य चरण की कृपा है। श्रीमद आचार्य चरण ने यदि भगवान से संबंध कराया है तो निश्चित रूप से श्रीमद आचार्य चरण उद्धार करा ही देंगे, किंतु उसमें से ठाकुर जी को अधिक श्रम होगा, और स्वामी को श्रम हो यह दास की मर्यादा नहीं है। अर्थात यदि हम सेवक हैं, हम श्री ठाकुर जी के सेवक हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्री ठाकुर जी को श्रम अधिक न हो हमारे उद्धार आदि में। तो इस कारण से इसी भावना से यह करना चाहिए। अतः बाल बोध में भी निष्कर्षत्वेन यही कहा गया है कि भारत वैगुण्य मन्यता, कि अगर ये ऐसा भी यदि वैदिक प्रक्रम सभी त्याग कर दोगे तो जो दोष है ये तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। यदि उस समय में भगवत सेवा आदि कर रहे हैं और इस कारण से यदि नहीं हो पा रहे हैं प्रक्रम, तो दोष नहीं है।
किंतु यदि लौकिक किसी कार्य में हम व्यापृत हैं और अपने किसी भी मनोरंजन आदि में पूर्ण रूप से व्यापृत होने के कारण यदि हम वैदिक कर्मों का परित्याग कर रहे हैं अथवा प्रमाद युक्त होने के कारण हम लोग कर रहे हैं, तो यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और अनेक ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें कृपणत्व के कारण भी लोग धनी होते हैं तथापि जो आवश्यक वस्तुएं हैं यह नहीं करते हैं, क्योंकि दान आदि यह सब वैदिक पूर्ण पद्धति है। और इसका जैसे मैंने कहा कि यह सारी चीजें अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ श्री गोपीनाथ जी ने तो जो लिखा है ना, तो यह इस कारण से लिखा है क्योंकि उस समय में यह सब शाब्दिक परिचय सामान्य जनता को भी था, तो इस प्रकार से बताने में समस्या नहीं। अभी आगे देखिए, ये वैश्वदेवक आएगा, और वैश्वदेवक अर्चा है। ये वैश्वदेव क्या है, ये आजकल किसी को यह पता भी नहीं होगा। बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि वैश्वदेव प्रक्रम क्या है और कैसे आता है। तो अभी यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ केवल इसका अनुवाद मात्र कर देंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके अनंतर इनके एक एक व्याख्यान करने जाएंगे। ये सारे ऐसे विषय हैं कि इनके ऊपर ही व्याख्यान होते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये सब है क्या, पंच महायज्ञ क्या है, और यह सब। यहाँ अपनी संप्रदाय की मर्यादा यह है कि यह भगवत प्रसाद से करने चाहिए। पर ये भगवत प्रसाद की आवश्यकता तो तब पड़ेगी कि जब कोई कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है तो कहाँ से आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार के हैं, और अधिकतर लोग असामर्थ्य के कारण नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इन्हें पता नहीं है इसलिए भी नहीं कर रहे, क्योंकि यह परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि जो सनातन की परंपरा है यह अनेक स्थान पर इतनी धूमिल हो गई है कालांतर से कि इसको पुनः जीवित करना एक कठिन कार्य है, और इतना बाहिर्मुख्य है सभी जगह कि ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि पुनः जो वैष्णव हैं अथवा जो अन्य भी धर्मानुयायी हैं, यह इसमें प्रवृत्त होंगे। किसी न किसी बहाने से यह इन सब वस्तुओं की उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ हम यह देखते हैं, किंतु यह सब आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है। और जैसे हम सुबोधनी जी में देखते हैं, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दाने ही संतुष्टिया द्रव्याण्यात्म आत्मविद्यया। यहाँ प्रकार बताए हैं कि किस किस की शुद्धि किस किस प्रकार से होती है। केवल स्नान मात्र से कोई जगह पे शुद्धि होती है, कहीं किसी स्थान पर केवल आचमन मात्र से शुद्धि हो जाती है, और किसी स्थान पर शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। जैसे तीर्थ आदि होते हैं, अथवा किसी प्रकार से कोई राष्ट्र विप्लव की समस्या है अथवा कोई ऐसी आपद की समस्या है, तो इसमें शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो द्रव्य है इसकी शुद्धि दान से होती है, भक्ति मार्ग में विनियोग कराने से होती है, और यह एक मर्यादा है। इसमें किसी को इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। अब करने वाले तो इसमें ऐसे भी लग देंगे कि ये सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने अपने लिए बनाए हुए। अब सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं, किंतु आचार्य चरणों ने जिन वस्तुओं को मान्य रखा है, जिन आज्ञाओं को मान्य रखा है, हमको उसका अध्ययन करना चाहिए। अभी जो दुष्प्रचार चल रहा है संपूर्ण सनातन के विरोध में चल रहा है, किंतु यदि मूल ग्रंथों को ही नहीं मानेंगे, मूल आचार्यों को ही नहीं मानेंगे, तो सनातन धर्म का समूल उच्छेद हो जाएगा। अर्थात वेद हैं, उपनिषद हैं, और इनके विस्तार के रूप में जो पुराण आगम आदि हैं, इतिहास आदि हैं, इनके ऊपर ही यदि इस प्रकार के प्रक्षेप किए जाएंगे, तो ऐसा दूसरे धर्म के लोग तो नहीं करते हैं। किंतु यह जो निष्ठा की कमी है, यह निष्ठा का अभाव है, यह केवल हमारे यहाँ ही देखने को मिलता है। यहाँ सभी व्यक्ति स्वयं को, विशेषकर जो लोग किसी प्रकार के धनादि संपन्न लोग होते हैं, यह स्वयं को प्रत्येक वस्तु का पंडित समझ के प्रत्येक वस्तु में बोलते हैं। धर्म इनमें से एक साधारण वस्तु है जिसके विषय में सभी बोलने लगेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, इसलिए करना आवश्यक है। एक एक वस्तु के यदि हम इस प्रकार से मीमांसा करेंगे कि यह क्यों हो रहा है, अब गर्भाधान से क्या शुद्धि होगी, अथवा इसके चूड़ाकरण से क्या शुद्धि होगी, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं। अब एक बार इसी प्रकार के प्रसंग में चर्चाएं होती है, तो जो नास्तिक कुछ लोग होते हैं, तो इनके साथ हमारे जो वार्ता हुई थी, तो वो इसी प्रकार से बोलते हैं, उन्हें और किसी वस्तु से कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो पंक्तियां, वो शास्त्र को तो मानते नहीं है, तो वो इस प्रकार की जो वस्तुएं करते रहते हैं। किंतु यह वस्तु समझनी चाहिए कि यदि शास्त्र में निष्ठा नहीं है, आचार्य वचन में निष्ठा नहीं है, तो आप नास्तिक हो, आपके लिए यह ग्रंथ नहीं है, और आपके लिए यह धर्म भी नहीं। तो यह ग्रंथ उन्हीं को पढ़ना चाहिए, यह शास्त्र उन्हीं को पढ़ने चाहिए जो आचार्य आज्ञा को मानते हैं। यदि नहीं मानते हैं, और शास्त्र के रूप में जैसे हमने कहा कि कोई भी वस्तु संस्कृत में लिखी है यह शास्त्र नहीं है,
अनेक शास्त्र इस प्रकार के हैं कि जिन शास्त्रों में इस प्रकार से जो विदेशियों ने और जो धर्मद्वेषी थे, क्योंकि वैदिक संप्रदाय के द्वेषी ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आए वही थे, यहाँ के भी अनेक परंपराएं इस प्रकार की रही कि यहाँ पाखंड मत अनेक ऐसे हुए कलयुग के प्रारंभ में, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी कि जो अधिकारी जीव हैं इन्हें भगवत प्राप्ति हो। यह संप्रदाय की मर्यादा है। तो कुछ कुछ वस्तुएं समझनी पड़ेंगी, थोड़ा विषयांतर हुआ, किंतु यह आवश्यक है समझाना कि यहाँ केवल हम कह रहे हैं कि गर्भाधानादि संस्कार ही द्विजय ही मौंज्यंत संभव। मौंजी अर्थात यज्ञोपवीत, जो यज्ञोपवीत के समय में जो मौंजी बंधन मेखला धारण आदि विधि होती है, इसको कहते हैं। देह संशोधनीय ही हरिभाव न चान्य था। यदि इस प्रकार से देह शुद्ध नहीं होगा तो भगवान की भावना हृदय में स्थिर नहीं होगी। शौचाचार विहीनस्य आसुरावेश संभवात् ततः स्वाहनिक धर्माणाम आचारोपि प्रसिद्ध्यते। अब यहाँ तक व्याख्यान हमने किया था, थोड़ा पुनः इसी का विस्तार हो गया कि शौचाचार विहीन जो भी व्यक्ति होते हैं इसमें आसुरावेश की संभावना रहती है, अतः अशुद्धियां होती हैं, यह विपरीत बुद्धि को जन्म देती हैं। इस कारण से जो आहनिक आचार है, आहनिक जो स्नान आदि शुद्धि की विधि है, वस्त्र आदि शुद्धि की विधि है, इसका इतना ही शास्त्र में महत्व है। और आहनिक खंड के ऊपर धर्मशास्त्र में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ विद्यमान है, किंतु जितना निर्वाह हो सकता है इतनी ही परिपाटी का ग्रहण किया गया है। स्नानम संध्या जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्वदेवक देवार्चा इति षट्कर्म कृत भवेत्। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, वैश्वदेव बलि की जो विधि आती है वह, और देवार्चा, क्योंकि बलि के अनंतर उन्हीं देवताओं का पूजन होता है, तो यह वैश्वदेव की विधि है। यह संपूर्ण विधि आती है, यह ब्रह्मांड पुराण में विशेष रूप से उपलब्ध है। और किसी समय में जैसे हमने कहा कि इन जो नित्य कर्म के विषय में एक पृथक व्याख्यान रखेंगे जिसमें इनका संक्षिप्त वर्णन उसमें कर दिया जाएगा। तो यहाँ आजकल कोई इन सब का आयोजन तो करता नहीं है, वैश्वदेवक आदि तो कोई करते नहीं है। स्नान संध्या आदि जो होते हैं ये तो प्राय लोग करते हैं। जप, होम भी किसी किसी अंश में। होम भी एक ऐसा विषय है कि जिसके विषय में जिनको अवबोध नहीं है वह अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं सनातन धर्म में, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पे यह होम आदि की जो विधियां रहती हैं, यह जो यज्ञ याग आदि की विधियां हैं, यह किस द्रव्य से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस विषय में बहुत विस्तृत वर्णन आता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है तो आप शतचंडी कर रहे हो, रुद्रियों के प्रयोग कर रहे हो, और जो घी है वो बहुत सारा आहुतियों में दे रहे हो, इस प्रकार का कोई प्रक्रम नहीं है। यह उस समय में स्मृतियों में लिखा हुआ है जिस समय में भारत है, यहाँ के शासक ऐसे थे। विक्रमादित्य का जो समय था, उससे पहले का जो समय था, राजा युधिष्ठिर का, जो श्री रामचंद्र जी का, तो यह समय ऐसा था कि जिस समय में धन धान्य इतने थे कि जो वस्तु है यही अधिक थी, और इस कारण से इस प्रकार की आहुतियों का वर्णन आता है। किंतु जिस समय में इस प्रकार की वस्तु उपलब्ध न हो तो उसके लिए अनेक वैकल्पिक विधान भी है। यहाँ तक कि अभी पूर्ण रूप से स्मरण नहीं आ रहा है, चरक संहिता अथवा सुश्रुत संहिता में भी इस प्रकार की वैदिक आज्ञा का वर्णन आता है कि जो ऐसे अन्न होते हैं जो किसी भी प्रकार से दूषित हो गए होते हैं, जो पुराने हो गए होते हैं, ऐसे अन्न का, ऐसे यवों का, सभी अन्नों का नहीं आता है इसमें, केवल यव जौ होता है उसका इसमें ग्रहण किया गया है। अब वह अभी वो पूर्ण रूप से वो वाक्य स्मरण नहीं आ रहा है, वह हमें हमारे संग्रह में ही है। तो किसी अन्य प्रक्रम के व्याख्यान में जिस समय हम वैदिक धर्मों में जिस प्रकार के ये प्रक्षेप करते हैं, उन पंख प्रक्षेप का जब निवारण करेंगे उस समय में हम वह सारे वाक्य यहाँ पे उपस्थित करेंगे कि वहाँ किस प्रकार से मर्यादा बताई हुई है कि सभी समय में सभी वस्तुएं नहीं करनी है। यह होम आदि होता है अथवा जिस प्रकार से जो स्नान आदि होता है, तो ये जो स्नान है यह सामान्य रूप से करना रहता है ऐसा, और उसका प्रसाद लेना होता है उसी दूध का। किंतु उसी दूध को लेके यदि आप बहा दोगे कहीं पे किसी स्थान पे, यह बहुत उचित पक्ष नहीं, क्योंकि जो अभिषेक आदि है यह प्रायः किए जाते हैं ऐसे स्थान पर किए जाते हैं जहाँ पे प्रतिमा आदि के अभिषेक के अनंतर वह प्रसादी दूध अथवा प्रसादी कोई भी द्रव्य ग्रहण करने की व्यवस्था हो। ऐसे अन्यथा तो जो प्रसादी वस्तु है उसके व्यर्थ होने का अपराध लग जाता है, क्योंकि भगवत उपभुक्त वस्तु है और जो जिसके द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ है, तो ऐसी वस्तु को तो हम यदि गिर जाती है तो भी पैर नहीं लगाते,
उसको भी चरणामृत यदि गिर जाता है तो उसको, जल को भी यदि हम पैर नहीं लगा रहे और इस वस्तु को हम ऐसे ही बहा दे रहे हैं, तो यह पक्ष किसी किसी स्थान पे, जिस समय में यह विधान था वह समय ऐसा था कि जैसे प्राचीन भारत का वर्णन ही ऐसा आता है। केवल यहाँ नहीं, प्राचीन अपन इतिहासकारों के भी जब इस इसके व्याख्यान इनके जो देखते हैं संपूर्ण वर्णन, मूल इतिहासकार जो हैं उनके वर्णन देखते हैं प्राचीन भारत के, तो ऐसे आते हैं कि जिसमें यहाँ पे दधी, दूध आदि की नदियां बहती थी, इस प्रकार की बात थी। तो यानी यह जिस समय में जिस वस्तु का अतिरेक है उस समय में उसके द्वारा पूजन का विधान होता है, किंतु जिस समय में जिस वस्तु का अभाव है उस समय में नहीं है। यदि अर्चन आदि है उस समय में, यदि ग्राम में कोई भी व्यक्ति है यह बुभुक्षित रह जाता है, भूखा रह जाता है, तो उसके लिए उस समय में उस ग्राम में किसी यज्ञ करने का ऐसा विधान ही नहीं है। यज्ञ करने के लिए राजा को इस योग्य होना चाहिए, जो बड़े यज्ञ भी करते थे तो उसके नियम आते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो होम होता है या इस प्रकार से किया जाता है कि उसका अवशिष्ट जो होता है वो लोग भक्षण कर सके, उसको लेना चाहिए। ये आपके जो भोजन है इसमें से कटौती है, आपके भोजन में से काटा जा रहा है, जो करता है उसके भोजन में से काटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके कारण जो दूसरे लोग हैं उनके भोजन में से आप काट ले रहे हो, ऐसा नहीं है। और अनेक स्थान पर स्मृतियां इस प्रकार से भी कहती हैं कि यदि होम आदि कर रहे हैं और उस समय पे यदि दरिद्र आदि भी ग्राम में रहते हैं और यदि वो याचना करने आते हैं अथवा ऐसे ही सामान्य रूप से रहते हैं और आप इस प्रकार के जो अनुष्ठान आदि कर रहे हो, तो यह योग्य पक्ष नहीं। तो जो धर्म है यह सब कुछ सिखाता है, किंतु स्थान देखने पड़ते हैं। कोई एक स्थान से कोई वाक्य निकाल के, श्लोक निकाल के जो धर्म का यहाँ पे उपहास करते हैं, उनके लिए यह धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म इतना विस्तृत है क्योंकि देश काल के भेद से इसमें आज्ञाएं होती है, परिस्थितियों के भेद से आज्ञाएं होती है, और यह समझ में इनको नहीं आता। श्रीमद आचार्य चरण चतुर्थ स्कंद निबंध में एक आज्ञा करते हैं, अयमेव ही पाषंड लेशय नाखिल बादनम, कि यही पाखंड है कि एक वस्तु उठा ली और जो मुख्य वस्तुएं थी उनको, उससे आप सभी वस्तु का बाधा कर रहे हो। तो इस प्रकार की बात नहीं की जा सकती। ऐसे अनेक प्रकरण आते हैं, इस कारण से शास्त्रों को थोड़ा विशेष रूप से समझना पड़ता है। अब यह थोड़ा पुनः विषयांतर हो गया, किंतु यह वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनके ऊपर विमर्श थोड़ा आवश्यक है। तो स्वाध्याय आदि है, वेदों का स्वाध्याय है, और जो तर्पण आदि क्रियाएं रहती हैं यह गृहस्थ के लिए, और अन्य किसी आश्रम के लिए तो यह सब कर्म नहीं है, यह गृहस्थ के लिए सब बताए गए हैं। पुनः वैश्वदेवक देवार्चा, वैश्वदेव के जितने देवता हैं उनके पहले अर्चन आदि हैं और पूजा आदि आती है। तो यह कर्म जो है यह सभी गृह्य में होने के कारण, क्योंकि जो गृह्य है यह वेद तुल्य ही कहा है। सर्वनिर्णय में आप देखेंगे तो यह वेद तुल्य ही कहा है। सर्वनिर्णय प्रकरण में इसका विशेष वर्णन आता है कि कल्प को कैसे लिया जाए। कल्प सूत्र के अंतर्गत श्रौत सूत्र आते हैं, गृह्य सूत्र आते हैं, और धर्म सूत्र आते हैं, शुल्ब सूत्र आते हैं, किंतु वह जो मंडप निर्माण आदि के जो विधियां होती है उसके आकार के विषय में है। तो यह सब परिचय, शास्त्र परिचय जब हम विशेष रूप से देंगे, संपूर्ण शास्त्र कितने व्यापक हैं इसके अंतर्गत आता है। और श्रीमद आचार्य चरण ने कहां से क्या क्या मान्य किया है, इसके लिए सर्वनिर्णय का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो सर्वनिर्णय में यह बता कल्प के अंतर्गत लिया गया है कि वैश्वदेव की जो अर्चा है यह विशेषकर श्रीमद आचार्य चरण आपस्तंभ शाखा के अनुयायी थे वेद की, तो हम लोग भी उसी शाखीय हैं, उसी शाखा से हम लोग भी हैं। तो इस कारण से हमारे लिए वह जो आज्ञा है वो हमारे आपस्तंभ श्रौत धर्म सूत्र में ही है, गृह्य सूत्र में है, तो उसी का यहाँ पे अनुष्ठान किया जाता है। यथा ही स्कंद शाखा नाम, यहाँ द नहीं है, ध है, यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम। यहाँ यही भावना है कि जिस प्रकार से यह अन्य विधियों के लिए है कि जो नित्य विधियां हैं, स्नान संध्या आदि, यह तो करनी ही है, किंतु जो अन्य विधियां हैं, अन्य स्मार्त क्रम है, इसके लिए यहाँ पे कि वह सब भिन्न भिन्न रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम तथा सर्वार्हणम यस्मात् परिचर्या विधिर्हरे है। जिस प्रकार से भगवान है यह मूल है सभी देवताओं के, तो जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जल करने से संपूर्ण वृक्ष को जल मिल जाता है, इसी प्रकार की भावना यहाँ बताई गई। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम। और इस प्रकार के अनेक श्लोक हैं
यह श्रीमद् भागवत में हमें इसके दर्शन होते हैं। एक आता है ऐसे, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य, कि भगवान का यजन करने से, भगवान का पूजन सेवा आदि करने से सभी देवताओं का पूजन यजन आदि का फल प्राप्त होता है, अतः पृथक पृथक करने की आवश्यकता नहीं है। जो वैदिक कर्म है यह भी अनासक्त भाव से करने चाहिए, यह हमारे संप्रदाय की मर्यादा है और इसी कारण से किया जाता है। और मूल निष्ठा है यह केवल श्री ठाकुर जी के सेवा एवं भजन आदि प्रक्रमों में रहती है, नवधा भक्ति के अनुष्ठान में रहती है। ऐसे ही अनेक वाक्य आते हैं, यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम एवं आराधनम विष्णु हो सर्वेशाम आत्मनिश्चयी, यही भावना आती है। और अनेक ऐसे श्लोक से तो संपूर्ण भागवत शास्त्र है यह भरा पड़ा है। ऐसी अनेक स्थान आएंगे, ऐसी अद्भुत भावना है। अतः इसी कारण से जो नित्य स्मार्त है इसका भी परित्याग बताया गया है। हमारे यहाँ जो नित्य स्मार्त कर्म है इसका परित्याग है, और वैदिक केवल काम्य कर्मों का परित्याग है। नैमित्तिक कर्मों के विषय में थोड़ा प्रश्न जटिल होता है, और इस विषय में किस किस स्थान पर किस किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, इस विषय में थोड़े सूक्ष्म एवं जटिल निर्णय होते हैं, और इसमें कदाचित किसी किसी स्थान पर मतभेद हो सकते हैं, और वो आचार्यों में ही हो सकते हैं। तो इसमें कोई नूतन विषय नहीं है, किंतु मूल रूप से परब्रह्म तत्वेन यदि केवल भगवान कृष्ण के सिवा किसी की अन्य में भावना रहती है तो वह संप्रदाय में अन्याश्रय की कारिका होती है, अन्याश्रय का कारण बनती है, अन्याश्रय की कारिणी होती है। इसके अनंतर अतस्तदनुरोधेन नित्य कर्म कृतिर्वरा, अर्थात इसी के अनुरोध से नित्य कर्म करना चाहिए। जैसा हमने बताया था कि मूल तो भगवान की सेवा है, तो यदि किसी कारणवशात उसमें व्यापृति के कारण अर्थात सेवा में प्रवृत्ति के कारण यदि अन्य किसी वैदिक अथवा स्मार्त कर्म में, नित्य स्मार्त जैसे मैंने कहा कि वह तो त्याज्य ही है हमारे लिए, तो कोई इतना महत्व नहीं, किंतु जो वैदिक काम्य कर्म है वह तो करने नहीं है, किंतु जो नित्य वैदिक कर्म है इसमें भी यदि लोप हो रहा है तो वह दोषावह नहीं है। और गत व्याख्यान में भी हमने बताया था कि साधना अध्याय में और आदराद लोपह नामक सूत्र में इसका विशेष रूप से वर्णन आएगा, तो जिस समय अध्यापन करेंगे उसमें विशेष इसका विमर्श किया जाएगा। अतस्तदनुरोधेन नित्य कर्म कृतिर्वरा अन्यथा तो कृतिर्व्यर्था त्रैवर्ग्य विषयायतः, अन्यथा तो सारी जो कृतियां हैं यह व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जो अन्य जो कृति है अर्थात वह स्वयं व्यर्थ हो जाएगी। अगर भगवान का अनादर करके केवल कामनावशात स्मार्त कर्मों का कोई अनुष्ठान करेगा तो जो स्मार्त कर्म है इनके अधिकतर फल है, यह कैसे है, यह त्रैवर्ग्य विषय है, अर्थात धर्म अर्थ और काम के विषय में है। तो धर्म अर्थ और काम के विषय के जितने भी हैं वह तो सिद्ध हो सकते हैं, किंतु मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। मोक्षस्तु सुलभो विष्णु हो, मोक्ष है यह तो भगवान विष्णु से ही सुलभ है, भगवान से ही सुलभ है, और पुष्टि मार्गीय मोक्ष तो साक्षात पुरुषोत्तम से ही सुलभ है, श्रीमदाचार्य चरण के चरणों की निष्ठा से सुलभ है। तो इस कारण से अन्य जो त्रैवर्ग उपयोगी है यह वैदिक कर्म ही करने चाहिए, और वह भी पूर्ण रूप से जो काम्य कर्म है वह नहीं करने चाहिए। किंतु नैमित्तिक के विषय में जैसे हमने कहा कि वह स्थान स्थान पर विमर्श होता है, किसी स्थान पे किसी कर्म की आज्ञा रहती है और किसी स्थान पे नहीं रहती है। अब इसके विषय में यह बहुत जटिल विषय है, अभी इस व्याख्यान में इसको समझाने जाएंगे तो और अत्यधिक विस्तार हो जाएगा ग्रंथ का। अर्थात भगवान का अनादर करने के अनंतर यदि ऐसे कर्म करेंगे जो धर्म अर्थ और काम को देने वाले हैं तो वह भी नहीं देंगे, मोक्ष तो मिलेगा नहीं किंतु वह भी नहीं मिलेगा। और कदाचित यदि किसी को मिल भी जाता है तो वह ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, तो इस प्रकार की एक गीता जी में आज्ञा आती है श्री ठाकुर जी की कि इस प्रकार यदि हम करेंगे तो यह सारे जो लोक भी प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवान को नहीं मानेगा लेकिन किंतु सत्कर्म करेगा तो उसको जो धर्म बता रहा है उसका तो उसको पुण्य मिलेगा, पुण्य थोड़ा कम मिलेगा। कुछ अन्य धर्मों में इस प्रकार से है कि यदि, अब उसकी चर्चा यहाँ पे करना उचित नहीं है, किंतु हमारे संप्रदाय में जो मर्यादा है यही है कि जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी का आश्रय करके ही मुख्य सेवा आदि किए जाते हैं और अन्य वैदिक कर्म जो होते हैं यह केवल दिखाने के लिए किए जाते हैं, संशुद्धि देह शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के संपादन के अर्थ किए जाते हैं। किंतु यदि कोई साधारण व्यक्ति भी है
यह सनातन धर्म में इस प्रकार से भी है कि यदि कोई नास्तिक भी है, किंतु यदि कोई धर्म का कार्य कर रहा है और इस किंतु वह फल का भागी तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी के लिए, ग्राम के लिए प्राचीन समय में कुआं आदि बनवाते थे, धर्मशालाओं का निर्माण करते थे, पुनः अन्नदान आदि करते थे, तो वो उनका फल तो उनको मिलता ही है। किंतु ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे कहा हमने कि आप ब्रह्म भवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, कि पुनरावर्ती जो लोग होते हैं उनकी प्राप्ति होती है, कि थोड़े समय स्वर्ग आदि के उपभोग के अनंतर पुनः उनका जन्म हो जाता है। और जो मोक्ष आदि की प्राप्ति उनको नहीं होती। मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए तो साधारण रूप से मोक्ष के कितने भेद हैं। अब पुनः मोक्ष ही ऐसा विषय है कि यदि मोक्ष की परिभाषा की जाए तो सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य आदि जो अनेक प्रकार हैं मोक्ष के, तो एक विशेष व्याख्यान इस पर भी रखने पड़ेंगे कि मोक्ष के कितने प्रकार हैं और इनका स्वरूप कैसा है। तो जिस जिस देवता का आराधन करते हैं तो उसमें मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु यदि किसी को भी नहीं मान रहे और केवल धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको वह फल प्राप्त नहीं होगा और या उसका फल शून्य हो जाएगा। उसको फल कम अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसे लोग मिलेंगे कि जिसमें जैसे यह लोक है ऐसे वही लोक है। और कोई भी योनि होती है उसमें आनंद तो समान ही होता है। यदि कोई श्वान भी है तो उसको ऐसी हेय वस्तु के भोजन में भी इतना ही आनंद आता है जितना हमको अपने जो प्रिय वस्तु होती है उसके भोजन में आता है। या कोई भी प्रकार के शुकर आदि योनि में जो जीव होते हैं तो उनको भी आनंद ही आता है हेय वस्तु का भक्षण करके। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सब करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की कोई फल नहीं होता। यदि कोई स्वर्ग में होगा तो सोमरस आदि मिलेगा और तो क्या होगा, किंतु पुनरावर्ती लोग होने के कारण वह पुनः यहीं आ जाएंगे। और समय आदि तो समय आदि वहां पे पता नहीं चलेगा। जैसे हम शास्त्र में देखते हैं कि ब्रह्मलोक में एक बार श्री बलदेव जी के विवाह के प्रसंग का उल्लेख आता है कि जो श्री बलदेव जी के ससुर थे रैवत, यह ब्रह्मा जी से यह पूछने गए कि हाँ, हमारी कन्या के लिए उचित वर कौन सा है। तो वहां जो ब्रह्मा जी थे यह कार्य में व्यस्त थे, तो थोड़ी देर में उन्होंने प्रतीक्षा की। तो फिर इसके अनंतर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जब पूछने आए थे तब से अभी तक में तो 27 युग चले गए हैं, तो अभी आप जिनके नाम विचार करके आए हो उनमें से तो किसी के वंश भी नहीं बचे। तो इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि श्री बलदेव जी विद्यमान है और सर्वगुण संपन्न है, तो इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दें। तो यह प्रक्रम रहते हैं। तो सब लोग समान ही होते हैं, समय सभी में समान ही लगता है, तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अतः इस प्रकार के किसी भी प्रकार की विपरीत धारणा करके यह सब करना गलत है। किंतु सनातन की यह विशेषता है कि यहाँ नास्तिक को भी फल मिलता है यदि सत्कार्य करता है। तो आज के व्याख्यान थोड़े विस्तृत भी हो गए और थोड़ा कदाचित विषयांतर भी हो गया। गर्भाधानादि संस्कारे ही स्वशाखोक्तेर्द्विजो युतः गुरुं प्रपद्येदन्यस्तु सदाचारोस्य संश्रयात्। जैसे पहले व्याख्यान किया था कि गर्भाधानादि संस्कार के सहित स्वशाखोक्त अर्थात अपनी शाखा में कहे गए जो भी संस्कार है, क्योंकि प्रत्येक शाखा के गर्भाधानादि संस्कार है यहाँ भिन्न भिन्न होते हैं। किंचित त्वरा में पढ़ाना पड़ेगा, समय थोड़ा अधिक हो गया है, तो इस कारण से अन्य जो प्रासंगिक प्रकरणों में थोड़ा अधिक व्याख्यान हो गया। तो गर्भाधानादि संस्कार ही स्वशाखोक्त ही अपनी शाखा में कहे गए, स्व शाखा में, क्योंकि अनेक शाखाएं हैं वेद की और वेदों के 4 जो मुख्य भेद हैं, इसके अनंतर भी सभी भेदों के अपनी अपनी शाखाएं हैं और अनेक शाखाएं हैं। अभी तो बहुत सारी लुप्त हो गई हैं। सामवेद की प्राचीन समय में सहस्त्र शाखा कही गई है, सहस्त्र शाखी कहा जाता है सामवेद को। तो अनेक शाखाएं लुप्त हैं, किंतु आज के समय में जितनी शाखाएं उपलब्ध है इसके अनुसार जो जिसकी शाखा हो उसके अनुसार अपने संस्कार आदि करने चाहिए। और इसके अनंतर गुरु की शरण में जाना चाहिए जिससे कि भक्ति मार्ग आदि के उपदेश प्राप्त हों। सदाचारों से अन्यस्तु सदाचारों से संश्रयात्। और जो वर्णाश्रम में जिनके उपनयन आदि नहीं हुए, जिन्होंने यज्ञोपवीत आदि ग्रहण नहीं किया है, तो उनको सदाचार युक्त रह के रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग के अतिरिक्त उनके पास मोक्ष का कोई उपाय नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग एक ऐसी वस्तु है कि स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा, कि स्त्री हो शूद्र हो, स्त्री अर्थात जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यह जीव परक होता है,
तो ऐसे भी वो व्याख्यान हमने सुबोधिनी जी में कहे थे, तो यहाँ पुनः उसकी आवर्तन करेंगे तो और व्याख्या हो जाए और विशेष विस्तार हो जाएगा। तो स्त्री शूद्र होण शबरहा अभी पाप जीवाहा, अर्थात जो शबर हैं आदि हैं, ऐसे लोग भी जो हैं, इनको भी जो ऐसे काम कर रहे हैं कि जो काम श्लाघ्य नहीं है और आपत्ति काल में भी करने पड़ते हैं किसी किसी स्थिति में, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसका उदाहरण हम देंगे, एक अद्भुत उदाहरण है, अभी केवल इसका वर्णन कर देते हैं कि जो भाष्य है पूर्व मीमांसा का, यह लिखने वाले ही शबरस स्वामी, इनको शबरस स्वामी इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने शबर वृत्ति ग्रहण करनी पड़ी थी बौद्धों के प्रचंड आक्रमण के कारण। और जो शबरस स्वामी का भाष्य है, यह वेद मार्ग की रक्षा में बहुत बड़ी सिद्धि के रूप में उपलब्ध हुआ था। तो जिस द्विज ने शबर वृत्ति अपनाने के अनंतर भी अंत में तो उन्होंने धर्म रक्षा ही की, तो अन्यथा शबर वृत्ति है यह इतनी उचित नहीं मानी गई है। तो ऐसे जो जीव हैं जो पापाचरण युक्त भी होते हैं, तो यदि भगवान की निष्कपट भक्ति, निश्चल भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं तो उनको मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है। तो यही बता रहे हैं कि जो जिनके संस्कार आदि नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत उपेक्षा रहती है। आज हम देखते हैं कि जो वैष्णव त्रिवर्ण में भी हैं, इनके भी संस्कार नहीं होते हैं। यज्ञोपवीत वैष्णवों को करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए लोग आ जाते हैं। वैष्णव को लेना ही चाहिए, जो त्रिवर्ण में है उन सभी को यज्ञोपवीत लेना चाहिए। यज्ञोपवीत से बड़ी दीक्षा कोई नहीं है। मर्यादा मार्गीय सबसे बड़ी दीक्षाओं में यज्ञोपवीत आता है। अतः गायत्री जो है यह वेद माता है और इसका मूल स्वरूप तो पर ब्रह्म परक है, और यह श्रीमद आचार्य चरण ने अपने ग्रंथ में बताया है। तो जब उस ग्रंथ का व्याख्यान करेंगे तब वह भी समझा देंगे। अभी हम यहाँ पंक्ति आगे की पढ़ाते हैं। लब्धानुग्रह आचार्या श्री कृष्ण शरणम जनः, आचार्य से कृपा प्राप्त करके, अर्थात आचार्य का कृपा पात्र बनकर, थोड़ी त्वरा में पढ़ाने से यही समस्या हो जाती है, शब्द यहाँ वहाँ हो जाते हैं, किंतु विस्तार की बहुत हमें अपेक्षा नहीं रहती है और विस्तार करने की इच्छा नहीं होती, किंतु किसी किसी स्थान पे ऐसे वाणी विलास हो जाते हैं। लब्धानुग्रह आचार्य श्री कृष्ण शरणम जनः, आचार्य से कृपा प्रसाद प्राप्त करके श्री ठाकुर जी की शरण अपना के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वैष्णव है, वह क्या करे कि तिलक माला आदि धारण करे और वैष्णवाचार तत्पर हो जाए। अब ये तिलक है, इसके ऊपर भी एक पृथक व्याख्यान कर सकते हैं, क्योंकि आनिक प्रकरण में आते हैं। 12 तिलक कहे गए हैं वैष्णवों के लिए। 12 में तिलक किया जाता है। तिलक की आकृति भिन्न होती है, किस द्रव्य से तिलक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह एक संपूर्ण भिन्न प्रक्रम है। शंख चक्र आदि धारण और तिलक आदि धारण विधियां हैं, यह संपूर्ण शास्त्र में व्याप्त हैं, धर्मशास्त्र इससे भरे पड़े हैं। और वैष्णवों के लिए भी यह तिलक धारण विधि बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि हमने ऐसा कर्णोपकरण सुनने में आता है कि कोई यदि चंदन धारण करता है ललाट पे तो उसका विरोध करते हैं, किसी किसी स्थान पे छिद्र धारण करते हैं तो उसका विरोध करते हैं। जिसको इतने सारे समस्याएं हैं, इनके लिए हम पृथक व्याख्यान अवश्य रखेंगे, किंतु यदि किसी को देखना है तो पादमोत्तर खंड में देख ले कि किस प्रकार से बताया गया है। अब यदि किसी ने किसी शास्त्र के अंश में मान लिया, हर एक जगह पे प्रमाण ढूंढने जाओगे तो अंत में तो किसी शास्त्र में कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे करके सीधे वेद तक चले जाएंगे, बोलेंगे ये बोला, इसको क्यों, ये कैसे प्रमाण है, इसको कैसे मान लिया जाए। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि पुनः आप नास्तिक हो गए, आप शास्त्र ही नहीं मान रहे। तो इसमें कोई विरोध नहीं लग रहा है, कोई संप्रदाय की परंपरा का विरोध नहीं है यदि कोई सच्छिद्र तिलक धारण करता है, क्योंकि पाद्मोत्तर खंड में अर्थात पद्म पुराण के उत्तर खंड में संपूर्ण तिलक धारण विधि बताई गई है। उसमें ऐसा श्लोक आता है कि यदि कोई छिद्र से रहित तिलक धारण करता है तो उसके कर्म निष्फल हो जाते हैं, इस प्रकार का वाक्य आता है। और हमारे संप्रदाय में इस प्रकार की भावना है कि चरण चिन्ह है श्री ठाकुर जी का, उसकी भावना है। और यह भावनाएं किस किस स्थान से आई है, इनका अभी तो हमारे पास कोई संदर्भ नहीं है, किंतु जो प्रक्रम लिया गया है हमारे संप्रदाय में, यह प्रायः वैष्णवों के जो ऊर्ध्वपुंड धारण विधियां होती हैं, ऊर्ध्वपुंड धारण जिस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में होता था प्राचीन समय से ही, तो उसमें जितना ग्राह्य था इतना लिया गया है। तो और सच्छिद्र तिलक धारण विधि एक श्री रघुनाथ जी की भी आती है, तो उसमें भी सच्छिद्र ही बोला है, तिलक इसी प्रकार से धारण करना चाहिए। और शंख चक्रादि भी धारण करने चाहिए, यह सर्वनिर्णय में भी आया है।
और यह केवल ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मुख शोभा के लिए कर रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप धारण करोगे तो आपके अनेक प्रकार के दोषों की निवृत्ति भी होगी, ऐसा भी वर्णन हम कर देंगे जब सर्व निर्णय का अध्यापन करेंगे। मैंने कहा कि सारे ग्रंथ एक दूसरे से संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं, तो कहाँ से कहाँ संदर्भ जा रहा है यह देखना बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से हम देखने जाए तो कुछ वस्तुएं जो संप्रदाय में आ रही हैं यह भावना से ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि किसी किसी स्थान पर इस प्रकार से आता है कि जो लाल रंग से तिलक किया जाता है तो यह वश करने के लिए, तो वश करने के लिए जो तिलक आता है, यह संप्रदाय में वैष्णव तिलक तो सफेद माना गया है, सफेद चंदन का। किंतु उसके अनंतर जब हम पादमोत्तर खंड में देखते हैं तो उन्हें बताया गया कि कुमकुम आदि से भी धारण विधि की जा सकती है, और अन्य जो मृत्तिका से भी यह धारण विधि जो है यह अनुमत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर संप्रदाय की भावना आ जाती है कि श्री ठाकुर जी के चरणारविंद है, और जो वश्य करने की बात है यह श्री ठाकुर जी को वश में करने की बात है। और बाकी इसमें अनेक ऐसे भेद प्रभेद आते हैं कि जो मूल स्थान है, यहाँ मूलाधार चक्र से तिलक प्रारंभ होता है, मूलाधार चक्र से तिलक प्रारंभ होता है, और जो कपाल में मुख्य स्थान होता है बीच का, यह भगवान विष्णु का होता है। तो चंदन जो समर्पित करते हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, वहां तिलक करने की मनाही है कि बीच में तिलक नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। किंतु उस स्थान पर चंदन समर्पित करने की जो भावना होती है वो भगवान विष्णु को जैसे चंदन से अर्चन करते हैं उस भावना से किया जाता है। श्री ठाकुर जी को भी चंदन समर्पित करते हैं, और चंदन की भावना तो सर्वत्र आती है। पंचाध्यायी में भी चंदन है, संपूर्ण रास पंचाध्याय में 2-3 स्थान पर चंदन का वर्णन आएगा। तो ठाकुर जी तो धारण करते ही हैं चंदन, नित्य मलय चंदन, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस भावना से यदि कोई कर रहा है तो मुख शोभा के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सभी जगह दोष दृष्टि करने से दोष हमको ही लगता है। इसके ऊपर पहले बोलने से पहले बहुत विशेष विचार करना पड़ता है, किसी भी वस्तु में बोलने से पहले। मुख शोभा आदि के लिए किया है तो दोष ही है, किंतु यदि किसी को पता है कि भाई ये इस कारण से किया जा रहा है, और कपाल के जो अन्य 2 स्थान है वाम और दक्षिण, इसमें एक स्थान को ब्रह्मा जी का माना गया, एक स्थान महादेव जी का माना गया, और जो बीच का स्थान है यह भगवान विष्णु का है। तो बीच में ऐसे सीधी जो लाइन करके तिलक करते हैं, सीधी जो रेखा करेंगे, तो यह उचित नहीं है। ऐसा प्रकार हमारे यहाँ नहीं है, वैष्णव धर्म में नहीं है, अन्य संप्रदाय में है, हमारे यहाँ के संप्रदाय में नहीं है। तो जितना ग्राह्य है वही परंपराएं चल रही हैं, और इसमें कोई ऐसा अविरोध हमें अभी तो नहीं दिखा तिलक धारण विधियों में। और यथारुचि तथा धार्या न चात्र नियमो मतः, इस प्रकार की बात आती है। श्री रघुनाथ जी स्वयं आज्ञा करें, यह ग्रंथ रघुनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, तो किसी किसी स्थान पे ऐसा भी कह देते हैं कि यह केवल उनके नाम से प्रसिद्ध है, तो यह उनका नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? तो ऐसे प्रमाणों की मृगया करने से कुछ होता नहीं सारे दिन। ठीक है, जहां से जितना उपलब्ध हो रहा है, कुछ अविरोध में लग रहा है तो ठीक है, यदि कोई धारण कर भी रहा है तो उसका इस प्रकार से इतना विपरीत अर्थ लेना या विपरीत भावना लेना यह गलत है। और यह ऐसा नहीं है कि केवल गोस्वामी बालकों के लिए, वैष्णव भी धारण कर सकते हैं। लगाओ शंख चक्र, हम तो कहते हैं सभी को कि वैष्णवों को लगाना ही चाहिए, तिलक धारण करने चाहिए। नहीं कर सकते, बाहर यदि अपने वैष्णवाचार को गुप्त भी रखना है, यदि ऐसा करने का कोई प्रयोजन आज के समय में नहीं है, पहले के समय की जो बात थी वह भिन्न इस कारण से थी क्योंकि उस समय में जो शासक थे वह निरंकुश और नृशंस शासक थे, म्लेच्छ शासक थे। उस समय में वैष्णवों को अत्यधिक पीड़ा थी। उस समय में वैष्णवों के लिए ऐसा था कि अपना धर्म गुप्त रखो, यानी वाणी से प्रकट न करने की बात है। किंतु यदि तिलक भी धारण नहीं करना है तो यह तो क्षोभ की बात है। यदि भारत में रह के तिलक धारण नहीं करेंगे तो कहाँ जाके धारण करेंगे? और यह ऐसी वस्तु है, तिलक माला, जिनके लिए हमारे पूर्वज, इतने सारे पूर्वज हैं जो हिंदू इतने सारे हैं प्राचीन समय के, जिन्होंने बलिदान दिया हुआ है, और इनके लिए ये लोग टैक्स भरते थे तिलक और माला धारण करने के लिए, शंख चक्र धारण करने के लिए, इनके लिए इनको टैक्स भरना पड़ता था। और यही वस्तु आज ऐसे बिना टैक्स के अवेलेबल है ना, आज कर ही सकते हैं जिसको जो धारण करना है, तो उसको लेके फिर उसके ऊपर इस प्रकार के पंख प्रक्षेप होते हैं कि ये मुख शोभा के लिए कर रहे हैं, ढोंगी बन के कर रहे हैं। किसी के मन का भाव कोई नहीं जान सकता, कोई भक्ति से भी कर रहा है तो उसका अपराध हो जाएगा। तो यह सूक्ष्म निर्णय होता है। इस वस्तु में प्रत्येक न्यायाधीश बनने जाएगा, जिसे साधारण भाषा में हम कहते हैं कि बात यह है कि किसी प्रकार की नकारात्मक वस्तु को जो जनता होती है यह बहुत सरलता से ले लेती है, सरलता से ग्रहण कर लेती है। तो निंदा सुनने में बहुत आनंद आता है लोगों को, यह स्वभाव है सबका।
यदि किसी सकारात्मक वस्तु के साथ कोई अभ्यास किया जाए या किसी भी प्रक्रम को किया जाए तो उसको इतना हम देखेंगे कि उसको इस प्रकार से उसको सपोर्ट ऐसा मिलेगा नहीं जितना यदि कोई नकारात्मक वस्तु यहाँ बैठ के निंदा करना चालू करें सबकी तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, किंतु ग्रंथ पढ़ाएंगे, पंक्ति से पढ़ाएंगे तो किसी ने नहीं सुनना है। तो यह थोड़ी समस्याएं हैं। धीरे धीरे यह संस्कार से ही जाएंगी, जैसे जैसे विद्या के संस्कार आएंगे, जैसे जैसे मूल परंपराएं पुनर्उज्जीवित होंगी, जो किसी अंश में किसी अनेक कारणों से सुषुप्त हुई है। इसका कोई एक कारण ऐसा नहीं है कि किसकी उदासीनता है या कैसा, अनेक वस्तुएं हैं जिसमें कुछ उदासीनता भी है, कुछ देश काल की परिस्थितियां भी थी, कुछ ग्रंथ के लोप भी हैं, परिपाटियों की वस्तुएं ऐसी, और कुछ संस्कार होते हैं जो वैष्णव कुलों में निरंतर नहीं रहे, इस कारण से इसका लोप हुआ है। तो यह बहुत महत्व की वस्तु है। तिलक माला वैष्णव के लिए बहुत विशेष वस्तु है। श्री गोकुलनाथ जी ने इसके लिए विशेष श्रम लिया है। यह इसके सर्वत्र हम वार्ता प्रसंगों में देखते हैं। तो यह विशेष रूप से धारण करना चाहिए। यदि कोई ऐसे स्थान पर धारण करने में किसी अंश में क्षोभ भी हो रहा है तो हृदय में धारण करना चाहिए, पर तिलक धारण करना आवश्यक, क्योंकि द्वादशांग में धारण करने की रीत है और छूट है। तो यदि केवल कपाल में नहीं कर रहे हो तो बाकी के 12 अंग में तो कर लो, वो तो नहीं दिखने वाले। तो इस प्रकार से होता है। और किंतु मुख्य वस्तु क्या है, जैसे हमने कहा कि यदि सेवा में विलंब हो रहा है और वहां मुद्राएं छापने बैठ जाएंगे, शंख चक्र और वो सब, तो वो नहीं होगा। श्री ठाकुर जी का जो समय है, श्री ठाकुर जी की सेवा है, यह प्रधान, यह वस्तु तो उन्हीं की सेवा का अंग है कि वैष्णव के चिन्ह धारण करना, भगवान के चिन्ह धारण करना, यह दैन्यता का विषय है कि हम उनके द्वारा रक्षित हैं, तो किसी भी प्रकार से उनके कृपा पात्र हैं, और यह धारण करना एक गौरव की भी बात है। निरंतर भगवान का स्मरण रहता है ऐसा सब धारण करने से, भगवान के चिन्ह धारण करने से। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बालकों को धारण करने के लिए कहा गया, यह तो कोई भी धारण कर सकता है। स्पर्श अवस्था में करना चाहिए, इसका नियम होते हैं। किसी भी अवस्था में कुछ भी धारण करके नहीं घूम सकते। हाँ, यह है कि तिलक जो है, जो ऊर्ध्व पुंड्र है, यह किसी भी अवस्था में धारण करने में कोई समस्या नहीं रहती, और इसकी तो बहुत महिमा है। और जैसे मैंने कहा कि इसका विशेष वर्णन करेंगे। आज मेरी इच्छा थी कि मैं कम से कम 15 से 20 श्लोक का वर्णन करूं, किंतु कुछ ऐसे विषय आ गए कि जिसके कारण अधिक इसमें विस्तार हो गया, और आज थोड़ा समय भी मेरे पास कम ही है, तो व्याख्यान को भी मुझे संपन्न करना पड़ेगा। 5 मिनट और अध्यापन करके कदाचित इसका समापन करता हूं। सर्वस्वम हरिसात् कार्यम त्यजेत सर्वम अवैष्णवम हिंस्र काम्यान्य देवार्चा यदि नित्यम च लौकिकम। सर्वस्व है यह श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करना चाहिए। यह मर्यादा है पुष्टि मार्ग की। जो भी जीव के पास संपत्ति है, जो भी परिवार है, और जो हम भावना निवेदन मंत्र में रखते हैं, जो सिद्धांत रहस्य में बताई गई है, सिद्धांत रहस्य की व्याख्याओं में बताई गई है, और जो निवेदन मंत्र में हम श्री ठाकुर जी को विनती करते हैं, दारागार पुत्रार्थ वित्त यह पर आत्म आदि, तो यह सब वस्तुएं श्री ठाकुर जी की हैं, और जैसे श्री ठाकुर जी की सेवा में उपयोग हो, इसका उसी प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। श्री प्रभुचरण की एक पंक्ति बहुत सुंदर आती है इस विषय में। उन्हें एक वैष्णव ने पूछा था कि मुझे यह सब इतना समझ में नहीं आता, इतने सारे शास्त्र ग्रंथ, आप एक केवल इसका जो सार मात्र है वह आप कहें। तो प्रभुचरणों ने केवल एक श्लोक में इसका उत्तर दिया था। अद्भुत श्लोक है। श्रीमद आचार्य चरण मते श्री वल्लभाचार्य मते तत्प्राकट्यम फलम तत्राव्यभिचारी हेतु प्रेमैव। श्री महाप्रभु के मत में श्री ठाकुर जी का प्रकट होना, श्री ठाकुर जी की भक्ति का प्रकट होना, यह फल है। श्री ठाकुर जी का साक्षात स्वरूपात्मक आनंद का दान करना, यही फल है। और इसमें तत्र अव्यभिचारी हेतु प्रेमैव, इसमें जो अव्यभिचारी हेतु अर्थात जो एकमात्र, और कोई नहीं, किंतु वह एकमात्र हेतु है, वह प्रेम है। तत्रापि नवधोक्त भक्ति ही, और प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने का नवधा भक्ति जो श्री ठाकुर जी की है, जो श्री प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद में वर्णित की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति ही विष्णो इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चैन नवलक्षणा।
तो इस प्रकार का श्लोक आता है कि यह जो नवदा भक्ति है श्री ठाकुर जी की, तो यदि इसके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, यदि इसका अनुष्ठान किया जाए तो ही हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। और नवदा भक्ति का मार्ग क्या है प्राप्त करने का? तत्रोपयोगो खिल साधना नाम। यह बहुत स्मरण में रखने जैसी आज्ञा है कि जितना साधन है, जितना हमारे पास, जितनी वस्तु है, यही हमारे जीवन संबंधी जितनी वस्तु है, इसका श्री ठाकुर जी के सेवा में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग करना, यह मर्यादा है। और इसके द्वारा ही नवधा भक्ति होगी, और इसके द्वारा ही प्रेम होगा, और इसके द्वारा ही ठाकुर जी जो है यह स्वरूपानंद का दान करते हैं। तो आज का व्याख्यान हम यही संपन्न करते हैं। थोड़ा अधिक व्याख्यान हो गया, और कदाचित इतना विस्तृत वर्णन मैं अग्रिम किसी श्लोकों का नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अनपेक्षित विस्तार इतना रुचिकर नहीं लगता है। तथापि यह अनपेक्षित किस अंश में था नहीं था, यह तो थोड़ी मुझे भी इस विषय में निश्चित तो नहीं है। और अब ग्रंथ समाप्त करते हैं। 8-9 श्लोक का ही अध्यापन हो पाया, किंतु अग्रिम जो प्रक्रम रहेंगे किंचित त्वरा से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए यह व्याख्यान यही संपन्न करते हैं।